सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में बर वक्त एक्शन, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। एक दहशतगर्द हलाक और 5 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुसलसल 3 रोज तक गाड़ी की निगरानी की गई। आबादी से दूर जाने पर तबाह करके बड़े जानी नुकसान से बचा लिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके आबादी को तबाही से बचाया गया। मैंने पहले भी पीटीआई के दोस्तों से कहा है कि आप यहाँ पर बात करते हैं कि वफाक ये कर रहे हैं, आप जाएं अपनी स्टैंडिंग कमेटी से आपने इस्तीफे दिए हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो रीड केडी होती है पार्लियामेंट की, आप वहाँ पर जाते नहीं हैं। जब संजीदा गुफ्तगू होती है वहाँ पर आप तूतियाँ और बाजी और डेस्क बजा रहे होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे से दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे का आज़म। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे सूबे की आवाज़ कौमी असम्बली में उठाएं। ऐवान में बाजे बजाने के बजाय स्टैंडिंग कमेटियों में वापस जाएं। फैसल करीम कुंडी ने जम इजला से टैक्स वसूलियों के खिलाफ सुहेल आफरीदी हुकूमत के इकदाम की तारीफ कर दी। वजीर आला बलोचिस्तान के हुक्म पर कच्छ मांगी के रेवेन्यू और इराजी के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील। चेयरमैन वजीर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होंगे। कमिश्नर सिब्बी, डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत और डीजी माइंस एंड मिनरल्स भी हिस्सा। इलाके के 3 नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल। बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक कमेटी 15 रोज के अंदर रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करेगी। पेट्रोल मजीद 5 रुपए 44 पैसे और हाई स्पीड डीजल 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत 354 रुपए 35 पैसे और पेट्रोल की 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद 276 रुपए 67 पैसे फी लीटर पर आ गया। नई कीमतों का 3 रोज तक इत्तलाक होगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। जो है वो इसी में खुश रहें, हम बढ़ाते रहेंगे और आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। हम लोग बाइकियाँ चलाते हैं, आप बताएं ये बाइक का काम, इतना पेट्रोल रोजाना के रोजाना बढ़ है तो घर कैसे चलेगा। उसके रोज कीमतें जो है वो तयन होगा। जंग ईरान में लगी होती है, पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो जाता है। तैयारों का ईंधन और लाइट डीजल ऑयल भी मजीद महंगा कर दिया गया। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपए 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। कीमत 291 रुपए 55 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 25 रुपए 45 पैसे इजाफा। नई कीमत फी लीटर 230 रुपए 67 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी किरायों में इजाफा कर दिया। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। पेट्रोल बम की तलवार अब आवाम पर रोज लटकेगी। पीर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ओगरा कीमतों का तयन आलमी मंडी को मद्देनजर रखते हुए रोजाना फैसला करेगी। वफाकी वज़रा का आवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डालने का दावा। वाज़े किया कि पेट्रोलियम कीमतों पर सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नालायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ऑनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना की बुनियाद पर तयन का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला वापस न लेने पर आइंदा हफ्ते से हड़ताल का ऐलान। हुकूमत ने 15,000 पेट्रोल पंप्स मालिकान को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। एसोसिएशन के अहदेदारान का शिकवा। जमात इस्लामी ने यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की मुखालफत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमती फैसला आवाम की जेब पर डाका डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। सवाल उठाया, हुकूमत पेट्रोल पर आयद 120 रुपए टैक्स से ख़त्म क्यों नहीं करती। हुकूमत पर नाकामियों का बोझ आवाम पर डालने का इल्ज़ाम। ईरान पर अमरीकी हमलों का दायरा वसी। जनूबी सूबों हरमज़गान, सिस्तान, बलोचिस्तान, बूशहर, खुजिस्तान और मगरबी ईरान पर बमबारी।
अहवाज, बंदर अब्बास, कशम और यजद समेत मुत्तादिद शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में जजीरा लार्क का मैरी टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर तबाह हो गया। ईरान शहर में भी हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन पर हमला, हरमजगान के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान, मुतादिद पुल, टनल्स, कम्युनिकेशन टावर्स भी तबाह। हरमजगान में 3 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। 6 रोज के दौरान अमरीकी हमलों में शहादतें 38 तक जा पहुंची। ईरान का शाम में अमरीकी फौज के ऑपरेशन कमांड सेंटर और उर्दुन में अमरीकी अड्डे पर तबाहकुन हमलों का दावा। मिसाइल बारी में फिजाई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और जंगी तैयारे तबाह। कुवैत और कतर में भी अमरीकी फिजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में ओमान में अमरीकी फौज के रडार और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाया। मसनूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स से तबाह कर दिया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का बगैर इजाजत आबनाए हुर्मस अबूर करने वाले थाईलैंड के परचम बरदार जहाज पर हमला। अमरीकी फौज ने भी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक जहाज को रोक लिया। हुर्मस से गुजरने की खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाले 4 टैंकर्स जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में रोक दिया। बारूदी रास्ते से गुजरते हुए 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। ईरान बूशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब बहरिया के मुताबिक MQ-9 ड्रोन को शदीद फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोककर तबाह कर दिया गया। ईरानी फौज ने शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग को नजरअंदाज करने पर क्रूज मिसाइल से अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमरीकी जहाज ईरानी बहरिया के यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पासदारान इनकलाब ने हुर्मस में टैंकर को ड्रोन्स से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान का सऊदी अरब में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का सीनियर अमरीकी अहदेदार से मुताल्लिक दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दावे की तस्दीक हो जाए तो ये 4 माह के दौरान सऊदी अरब पर ईरान का पहला बराह रास्त हमला होगा। ईरानी वजीर खारजा ने बंदर खमीर पुल पर हमले में शहीद 3 ईरानियों की तस्वीर जारी कर दी। वाज़े कर दिया, खून रायगा जाने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक ईरान के 1-1 इंच की हिफाजत करेंगे। कतर का खलीजी रियासतों और उर्दुन पर ईरानी हमलों पर इजहार मजम्मत। ईरानी हमले इलाकाई खुद मुख्तारी, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं, जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। वज़ारत खारजा का बयान। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाइस अबूरी आमन मुआहिदा खत्म हो गया। पासदारान इनकलाब का 2 टोक ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने वाज़े किया, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अगर अमरीका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। बावर कराया, जनूबी लबनान से इसराइली इनखला हुआ, ना ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया गया। अमरीका ने MOU पर दस्तखत ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए किए। SIFC के ताउन से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और चीन के 300 से ज़्यादा फार्मा कंपनियों, चीनी सप्लायर्स, सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों की शिरकत। ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद जो है ऑटो के ऊपर पाकिस्तान में कुछ नहीं चलता, जिन्हें तक धक्का ना लाओ। और धक्का जड़ा है रल के लाना पड़ना है, नहीं तो कला कोई भी ना सियासतदान ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। मुल्क में कोई काम ऑटो पर नहीं होता, मिलकर धक्का लगाना पड़ता है। सियासतदान या इंतजामिया अकेले कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर के इफ्तिताह से खिताब। विफाक को अखराजात पूरे करने के लिए 700 अरब रुपए देने के बावजूद सियालकोट पर खुसूसी तवज्जो दी गई। ख्वाजा आसिफ का वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर करने की मंजूरी। ज़मीन की खरीदारी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत। 29 किलोमीटर के तवील मंसूबे पर
69 अरब रुपए की लागत आएगी। शर्जील मेमन की जेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों से मुताल्लिक अहम इजलास। बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान का जायजा। मुख्तलिफ अजला में सरकारी इराजी और मुजव्वज़ा मकामात पर गौर। बस डिपोज के लिए मौजूद इराजी की निशानदही फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। 500 इलेक्ट्रिक बसें और 50 डबल डेकर ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल होंगी। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों की कामयाबी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस। उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब गैर हाजिर रहे। अदालत के रिमांड्स। कराची के जिला कोरंगी में मुनज़्ज़म जराइम और ईरानी पेट्रोल स्मगलिंग की सरपरस्ती का इल्जाम। कराची पुलिस चीफ का एक्शन। हेड कांस्टेबल राना सलमान शरीफ को मुअत्तल करके बी कंपनी रवाना कर दिया। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की लाइन देने पर खुफिया रिपोर्ट सामने आने पर एक्शन लिया गया। रिपोर्ट में कई पुलिस एहलकारों के नाम मौजूद। शो कॉज देने का सिलसिला भी जारी। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान कुछ अरसा कबल अमरीका से पाकिस्तान आया। वकुआ के रोज घर में बनने वाले खानों के नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। जेर हिरासत घर के सरबराह का मोबाइल फोन भी तज्जिए के लिए भिजवा दिया गया। अहले खाना के अलावा घर में कौन आया, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट में तयन होगा। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में कमी कर दी गई। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफा 12.96 से कम करके 11.94% मुकर्रर। सेविंग्स सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% बरकरार। वफाकी वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक आज से होगा। FBI की जानिब से निजी कंपनी के नजरसानी शुदा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की इजाजत न देने का मामला सिंध हाई कोर्ट ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हुक्म कलअदम करार दे दिया। फैसलाबाद में आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे के बाद नान रोटी 5-5 रुपए महंगे। रोटी 25 और नान 30 रुपए का हो गया। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 25 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सवात के इलाके कालाम में ग्लेशियर फट गया। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक पहाड़ पर जाने वाला 7 सैयाह शदीद जख्मी और 1 लापता हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में अफसोसनाक हादसा। बाप बेटा नालालई में डूब गए। 6 साला बच्चा नाले में गिरा, जिसे बचाने के लिए बाप भी कूद गया। 36 साला मेहरबान खान और 6 साला जाहिद की तलाश जारी। वादी काखान में पेट्रोल फरोख्त करने वाली दुकान में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आग ने नजदीक खड़ी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद सयाहों ने भागकर जान बचाई। मानसहरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। जनूबी अफ्रीका की आवाम को सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त हुकूमत से निजात दिलाने वाले नेल्सन मंडेला का यौम पैदाइश। दुनिया भर में इंसानी हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वाले अजीम रहनुमा की याद में तकारीब। नेल्सन मंडेला ने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन उसूलों पर समझौता न किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी को सब्र इस्तेकामत और जिद्दोजहद की मिसाल करार दे दिया। मेयर न्यूयॉर्क का मिसाली इकदाम। अपनी ज़ाती तनख्वाह में किया गया इजाफा ना लेने का ऐलान। तनख्वाह में इजाफा मांगा, ना कबूल करूंगा। ज़ोहरान ममदानी का ऐलान। कनाडा के जंगलात में लगी आग काबू से बाहर। धुएं के बादलों से अमेरिका में भी सांस लेना दुश्वार। सदर ट्रंप ने फिजाई आलूदगी का जिम्मेदार कैनेडियन हुकूमत की गफलत को करार दे दिया।
ज़र तलाफी की वसूली के लिए टैरिफ आयद करने की धमकी। मामला कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के सामने उठाने का ऐलान। दुनिया के मकबूल तरीन खेल का सबसे बड़ा मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कल न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। एक तरफ दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी तरफ यूरोपीय चैंपियन स्पेन। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जम के प्रैक्टिस। सुपर मुकाबले के लिए शायकीन बेकरार। दोनों टीमों के फैंस न्यूयॉर्क पहुंचने लगे। महंगे टिकटों के बावजूद तमाम टिकट्स सोल्ड आउट। शायकीन ब्लैक मार्केट में हर कीमत पर टिकट्स खरीदने को तैयार। एक जानिब मैसी को रोकना नामुमकिन तो दूसरी जानिब लामीन यामाल की फुर्ती और महारत। कल के फाइनल के लिए शायकीन की नजरें दो लेजेंड्स पर लग गईं। क्या मैसी मुसलसल दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर करियर का अलविदा यादगार बनाएंगे या लामीन यामाल यूरोपियन कप और वर्ल्ड कप जीतने वाले नौजवान तरीन फुटबॉलर बन पाएंगे? फैसला कल रात होगा। वर्ल्ड कप की फातेह टीम पर होगी डॉलर्स की बारिश। फीफा ने प्राइज मनी में 50% इजाफा कर दिया। फातेह टीम को 5 करोड़ और रनर अप को 3 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। फातेह टीम के हर खिलाड़ी के लिए पहली मर्तबा खुसूसी अंगूठियों का भी ऐलान। पाकिस्तानी अवाम पर भी फुटबॉल का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। स्पेनिश स्टार लामीन अक्सर पाकिस्तानी शायकीन के फेवरेट। मैसी के चाहने वालों की भी तादाद कम नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत ने अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचाया। ब्यूनस आयर्स में 35 फैंस को अस्पताल पहुंचा दिया। 35 फैंस को सनसनीखेज मैच के बाइस हार्ट अटैक और सीने में तकलीफ हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक फैंस ने बड़े मैचेस का स्ट्रेस ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। ट्रिनिडाद एंड टोबागो में जमकर प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग की ग्रैंड लॉन्चिंग तकरीब आज पेशावर में होगी। मौसीकी का तड़का मौजूदा और साबिक क्रिकेट स्टार्स की कहकशां सजेगी। पेशावर के स्टेडियम में तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। तकरीब गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा ब्रांड एम्बेसडर शाहिद आफरीदी भी शरीक होंगे।